वन इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग पार्ट 2। पहले टिप में क्या पता चला कि टेस्ट कितने मिनट का होगा, क्या होगा। दूसरे में क्या चला कि आपने जो मेन पॉइंट्स लिखने हैं। मान लीजिए आपने बोला है चीट किया, आप बोलिए डिच किया। उसने बोला फूड, आप बोलिए कुजीन। उसने बोला फ्रेंड, आप बोलिए कंपेनियन। डरना मत, अगर आप डर गए तो मर गए। सिंपल सी बात है, कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर जी मेरी ना प्रोनाउंसिएशन बहुत वधिया, दैट्स अ प्रोनाउंसिएशन। हेलो एवरीवन, सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते। दिस इज रोमन शर्मा। एक डिफरेंट वीडियो आईएल्स का क्यू कार्ड। बहुत बड़ी डिमांड होती है इस वीडियो पे कि रमन सर क्यू कार्ड तो अंडरस्टैंड ही नहीं होता, क्या करे, क्या चीजें हैं जो क्यू कार्ड में मैटर करती हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 7 ऐसे टिप्स जो क्यू कार्ड को कमाल का कर देंगे। मतलब मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि आप 100% इस बात में सीखोगे कि क्यू कार्ड किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कैसी कैसी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आई लेट यू नो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने यहां पर आपके लिए छोटा सा स्पीच लिखा था, वो था हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोमन आईएल्स where we aim to help you conquer the IELTS with ease. IELTS जितनी आसान होगी हम सिखाएंगे। Today we are diving deep into part 2 IELTS speaking test where many candidates feel pressure। हाँ, प्रेशर तो फील करते होगे ना क्यू कार्ड में, बट डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। वी हैव गॉट यू कवर्ड विद एसेंशियल टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड स्कोर। आज के वीडियो में मैं आपका कॉन्फिडेंस, आज के वीडियो में मैं आपका स्कोर, ईच एंड एवरीथिंग आप फील करोगे कि रमन सर बहुत बहुत मतलब पढ़ाने का तरीका ऐसा हो गया कि मजा आ गया। सीखोगे और डेफिनेटली रिव्यूज देना कैसा लगा मेरा वीडियो, ठीक है, कैसा लगा मेरा मजाक। तो सबसे पहला जो मेरा टिप है, वन इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग पार्ट 2। अगर हम पार्ट 2 को अंडरस्टैंड करें कि होता क्या है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड पार्ट 2 इज ऑल अबाउट यू विल बी गिवन अ टास्क कार्ड विद टॉपिक एंड प्रॉम्प्ट। एक टॉपिक लिखा होगा, उसके नीचे कुछ ऑप्शंस लिखे होंगे। यू विल हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर, 1 मिनट प्रिपेयर करने के लिए होगा, एंड देन 2 मिनट टू स्पीक, और 2 मिनट बोलना है। साउंड्स चैलेंजिंग, राइट? हाँ, मैं मानता हूं चैलेंजिंग लग तो रहा है, बट विद द राइट अप्रोच यू कैन मास्टर इट। मतलब सबसे पहली बात तो हमको ये क्लियर करनी पड़ती है कि हाँ रमन, पहला टिप क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यू कार्ड क्या होता है। क्यू कार्ड में जो टाइम होता है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली दे आर गिविंग यू ओनली 1 मिनट टू प्रिपेयर, और 2 मिनट आपने बोलना है। डर लग रहा है ना? चलिए टिप 2 पे जाते हैं, और जब टिप 7 आएगा तो डर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा टिप नंबर 2। इट्स कॉल्ड प्रेपरेशन टेक्निक। प्रेपरेशन टेक्निक कैसी होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, प्रेपरेशन इज अ की। आपको पता है ना, प्रेपरेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है। यूज द 1 मिनट प्रेपरेशन टाइम वाइजली। आप अपने 1 मिनट के टाइम को पूरा वाइजली कैसे यूज करोगे? नोट डाउन कीजिए की पॉइंट्स को, नोट कीजिए। मतलब आपने क्या करना है, जो की पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे छोटा छोटा उसने बोला कि विच सिटी, तो आपने जस्ट चंडीगढ़ लिख देना है। पूरे पूरे आपने सेंटेंसेस नहीं लिखने, क्योंकि 1 मिनट में आप कितना लिख सकोगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जस्ट 1 मिनट की प्रेपरेशन में वो 4 बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, जो 4 बुलेट पॉइंट्स के उसके मेन एक एक दो दो वर्ड्स ही लिखने हैं। जैसे व्हेन वाज द टाइम, तो आपने जस्ट लास्ट ईयर लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, इससे काम खराब हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने टू गाइड योर टॉक, ओके। एंड रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको पता है, तो प्रैक्टिस तो परफेक्ट करती है। रेगुलर प्रैक्टिस स्पीकिंग ऑन वेरियस टॉपिक टू इंप्रूव फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। अगर आप दूसरे जो टिप से जाते हो, मैं इसमें यह बताता हूं कि जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको कभी भी आपने पूरा पूरा नहीं लिखना है। अगर आपको लगता है कि सर एक क्यू कार्ड दिखा ही दो, दिखाई देते हैं, क्या जाता है।
ये देखिए, अगर 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 मैं आपको आपका क्यू कार्ड शो करूं यहाँ पे, तो डेफिनेटली कोई भी क्यू कार्ड मैं आपके लिए यहाँ पे शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्पीकिंग है, और स्पीकिंग का जो ये क्यू कार्ड आपके सामने रहने वाला है इस, लेट मी शो। ये देखिए, मतलब जो ये आपको ना ये वाले बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जैसे व्हेन यू रेड इट, आपने कब उसको रेड किया, तो आपने ना इस व्हेन में लास्ट ईयर लिख लो, ये नहीं पूरा सेंटेंस लिखोगे। और दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ द बुक, बुक किस टाइप की है, थोड़ा सा लिख लो, किसके बारे में है, वाई डिड यू फाइंड इट यूजफुल। मतलब अगर आप ये 4 बुलेट पॉइंट को विन कर गए तो आपका क्यू कार्ड बन गया। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने, आपने जस्ट क्या करना है बच्चे, आपने जस्ट इसके टिप, जैसे हम टिप होते हैं फॉर एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं कि बस मेन पॉइंट्स। टिप 3 में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वो होता है स्ट्रक्चरिंग योर टॉक। देखो, आपने 4 बुलेट पॉइंट है, उनके मेन वर्ड्स लिख लिए, अब उनको एक स्ट्रक्चर में आपने बताना है। कैसे? अ वेल स्ट्रक्चर्ड टॉक कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट योर स्कोर। अगर आपने अच्छे तरीके से उसको स्ट्रक्चर को बनाया, स्ट्रक्चर को बोले तो स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। देन मूव ऑन द मेन पॉइंट्स, जो 4 मेन पॉइंट्स है ना वो बताने हैं, एंड कंक्लूड योर टॉक इफेक्टिवली। और लास्ट पे उसका कंक्लूजन भी तो करना है ना। मतलब कोई भी क्यू कार्ड आएगा, इंट्रो, वो 4 बुलेट पॉइंट्स और लास्ट पे कंक्लूजन। This not only helps in organizing your thoughts but also makes your speech more coherent for the examiner। मतलब अगर आप इसको इस तरीके से बोलोगे ना, तो आप मेरी बात को ध्यान से रखना, आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि रमन सर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अगर आपका कोहेरेंस क्लियर हो गया ना, तो आप डेफिनेटली मतलब इस चीज को बहुत बेस्ट क्लियर करोगे। चलिए, यहां पे तीसरे टिप के बाद हम आते हैं बारी चौथे की। मतलब आप देखिए, आपको पहले टिप में क्या पता चला कि टेस्ट कितने मिनट का होगा, क्या होगा। दूसरे में क्या चला कि आपने जो मेन पॉइंट्स लिखने हैं। तीसरे में क्या चला कि आपके क्यू कार्ड का स्ट्रक्चर, इंट्रो, 4 बुलेट पॉइंट, कंक्लूजन, ये होना चाहिए। चलिए चौथा देखते हैं। ये आ गया चौथा। चौथा बोले तो एनहांसिंग फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। मतलब आपने अपनी फ्लुएंसी को एनहांस करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। फ्लुएंसी डज नॉट मीन स्पीकिंग फास्ट। ये बात बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत तेज बोलना फ्लुएंसी होता है, नहीं होता। इट्स अबाउट स्पीकिंग स्मूथली। आप जितना स्मूथ बोलते हो ना, वो आपका गुड स्पीकिंग है। टू एनहांस फ्लुएंसी, कनेक्ट योर आइडियाज लॉजिकली एंड यूज लिंकिंग वर्ड्स। आपने ना अपने आइडियाज को जो जो बोलना है, इंट्रो के बाद जो पहला बुलेट पॉइंट है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, और उनको लिंक कैसे करना है। जैसे हम बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, एडिशनली, फर्दर, मोर, मोर ओवर, ये वाले बहुत अच्छे तरीके से यूज करने हैं। एंड इफ यू स्टम्बल, डू नॉट पैनिक। अगर आपको स्टम्बल होता है ना, मतलब आप रुकते हो, कुछ भी होता है, तो पैनिक, टेंशन मत लीजिए। करेक्ट योरसेल्फ एंड मूव ऑन। आप चलिए आगे, करेक्ट कीजिए अपने आप को। इट्स योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली दैट काउंट्स। मतलब मैटर क्या करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उस चीज को परफॉर्म कर रहे हो, इट मैटर्स। मतलब चौथे टिप में हमें क्या पता चल रहा है कि हमने अपनी फ्लुएंसी पे काम करना है। और पांचवा टिप आपको क्या बोल रहा है, ये आजिए, बूस्टिंग लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज होते हैं वोकैबुलरी। जैसे वोकैबुलरी इज क्रूशियल इन पार्ट 2। हाँ, डेफिनेटली आपका वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए आपने बोला है चीट किया, आप बोलिए डिच किया। उसने बोला फूड, आप बोलिए कुजीन। उसने बोला फ्रेंड, आप बोलिए कंपेनियन। मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ड्स कैसे हैं, उनकी चॉइस कैसे है। गुड, बैड, ये छोटे वर्ड्स नहीं यूज करने, ठीक है। Use a range of vocabulary to express your ideas more precisely, but remember, accuracy is important। देखिए, accuracy होनी चाहिए। Use words you are comfortable with to avoid mistake। हाँ, मतलब एक ऐसे भी होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को pronunciation नहीं पता, subscribe बोलना नहीं आता, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों की pronunciation ऐसी नहीं होती। तो आप उन words को चूज कीजिए जो आप अच्छे तरीके से उनको याद भी रख सकें, यूज भी कर सकें, और ये बहुत मैटर करने वाला है। Sixth number tip is called
इंप्रूविंग प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर, ये बहुत मैटर करेगा क्यू कार्ड में। क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड करेक्ट ग्रामर आर एसेंशियल फॉर अ हाई स्कोर, ये बड़ी बात बोल दी मैंने। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा ना शेड्यूल बिजी है, दैट इज कॉल्ड अ शेड्यूल। सर जी मेरी ना प्रोनाउंसिएशन बहुत वधिया, दैट्स अ प्रोनाउंसिएशन। मीन्स अ पर्सन मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोनाउंस, मतलब आपकी प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर बोथ मस्ट बी करेक्ट। Practice pronunciation, especially the sounds you find challenging, and focus on using a variety of grammatical structure accurately. हाँ, आपको एग्जामिनर को ये दिखाना है कि मेरे को ग्रामेटिकली कितने काइंड के जो सेंटेंसेस है मैं वो बोल सकता हूं, मेरे को मॉडल्स भी बोलने आते हैं, कैन कुड शुड भी आता है मेरे को, सेंटेंसेस को वेरिएशन देके। अगर आप एक आधा एक्टिव से पैसिव बोल आए ना तो एग्जामिनर हो जाएगा फ्लैट। जैसे गवर्नमेंट कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, ये सिंपल इंग्लिश है। अगर आपने बोल दिया चार्म्स होके बोल दिया, आपने क्या बोला, स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट, तो आप फिर देखना कि कैसा माहौल बनता है। और लास्ट वाला जो टिप है दैट इज कॉल्ड डीलिंग विद नर्व्स। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है कि बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, टेंशन मत लीजिए, मेरे पास कुछ है। इट इज अ नेचुरल टू फील नर्वस। कई बार मैं भी नर्वस हो जाता हूं, डरना नहीं है। एग्जामिनर भी हो जाता है, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। बट रिमेंबर द एग्जामिनर इज नॉट देयर टू ट्रिक यू। एग्जामिनर आपके लिए कभी भी बुरा नहीं होता, ये दिमाग में रखिए। दे वॉन्ट टू सी यू सक्सीड, वो आपको सक्सीड देखना चाहते हैं। टेक डीप ब्रीथ्स, आप अच्छे सांस लीजिए, स्टे काम, शांत रहिए, एंड फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, और अपने टास्क को अच्छे तरीके से फोकस कीजिए। डरना मत, अगर आप डर गए तो मर गए, सिंपल सी बात है। कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट पे इसको एंड करते हैं मेरे स्पीच के साथ। क्या है ये? एंड दैट इज अ रैप ऑन मास्टरिंग आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 2। बस यही होता है कि आपने पार्ट 2 में क्या क्या करना है। सिंपल सी अगर मैं आपको ओवरऑल बातें बताता हूं तो हमने सबसे पहले टाइमिंग देखी कितना होता है, उसके बाद हमने क्या देखा ये मैं भूल गया, हम जाके ऊपर देख लेते हैं, एक्चुअली दिमाग थोड़ा सा कम है ना। ये देखिए, जी हां, प्रेपरेशन टेक्निक में क्या होगा कि हमने जस्ट अपने पॉइंट्स लिखने हैं, सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, जो हमारे बुलेट पॉइंट्स हो गए उनके। स्ट्रक्चर आपने अपने एक पूरी स्टोरी क्रिएट करने के, मैं ये बोलूंगा, इसके बारे में बोलूंगा, सेंटेंस मेरे ऐसे होंगे, ठीक है। और इंट्रो बोलने टॉपिक की, लास्ट पे कंक्लूजन, बीच जो 4 बुलेट पॉइंट है वो तो बोलने हैं। और एक भी बुलेट पॉइंट मिस तो आप गए, बैंड कट जाएंगे, ठीक है। अपनी फ्लुएंसी को स्पीड से मत आपको रिलेट करना। और फेक एक्सेंट वाले बच्चे प्लीज, अगर आपको लगता है ना कि अगर हम टंग को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोल देंगे और एग्जामिनर को लगेगा हाय अंग्रेज आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको पता है कि देसी आया, अंग्रेज नहीं आया, ठीक है। बोलते हैं ना वो, एक्चुअली आई जस्ट वांट टू गो टू कनाडा एंड आई वांट टू अप्लाई माय वीजा फ्रॉम पूछाचान एंड बहुत कुछ, बट डू नॉट यूज दिस काइंड ऑफ एक्सेंट प्लीज, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपने अपने लेक्सिकल रिसोर्सेज, जो वोकैबुलरी है उसका ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर का भी रखना है, और नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये ओनली स्ट्रेटेजीज थी जो मैंने आपको बताई है। और सबसे अच्छी बात बस यही है कि अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे और डेफिनेटली आप अपना गुड बैंड स्कोर लेके आओगे, ठीक है। यूज दीज स्टेप्स एंड स्ट्रेटेजीज टू प्रिपेयर एंड यू विल बी ऑन योर वे टू अचीविंग अ हाई स्कोर। आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे। Do not forget to like and share and subscribe for more tips on acing the IELTS. Until next time, keep practicing and stay confident. This is Mr. Roman Sharma class. अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज कुछ कर दीजिए, उड़ा मत दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस करनी है तो वन एंड ओनली मेरा खुद का एप्लीकेशन बेबी कोड आईएल्स का एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड iOS सबके ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्पीकिंग की प्रैक्टिस इंडिया का नंबर 1 एप्लीकेशन है और 349 पर मंथ अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलने वाला है। अगर आप मेरा राइटिंग का बुक परचेज करना चाहते हो तो इसी एप्लीकेशन पे जाइए, शॉप का ऑप्शन है, वहां पे मेरा बुक परचेज कीजिए और 4 मंथ की जो एग्जाम राइटिंग्स हैं आपको वहां पे देखने को मिलेंगी और हैंड रिटन होगी। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप अपना रिव्यूज कमेंट में शेयर करना। अगर ऐसे वीडियोस चाहते हो तो सब्सक्राइब रोमन आइल्स। लव यू साਰਿਆਂ ਨੂੰ, थैंक यू सो मच।